हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कल अपन ने 12th का एक पहला लेक्चर स्टार्ट किया था, चैप्टर मैट्रिक्स या अवयव। आज अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसी के आगे कल अपन ने क्या क्या सीखा था वो एक बार देखेंगे, उसके बाद आगे उसके अंदर क्या क्या है वो आज अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो आज डेट है 7/5। चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, और या हिंदी में बोलते हैं उसको अवयव। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि अवयव किसे कहते हैं। अवयव किसे कहते हैं? संख्याओं के आयताकार अरेंजमेंट को एक क्रमबद्ध, अगर संख्याओं को एक आयताकार उसमें लिखा जाता है अरेंजमेंट में, तो उसको अवयव कहते हैं। जैसे कि अगर किसी में पंक्ति और स्तंभ के रूप में किन्हीं संख्याओं को रखा जाए तो उसको अवयव कहते हैं। तो ये पंक्ति बोलते हैं इधर, मान लो ये कोई अवयव है ए, तो अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 2 3 1, तो पंक्तियों और स्तंभों के रूप में किन्हीं संख्याओं को जब रखा जाता है तो उसको अवयव बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज नोन एज मैट्रिक्स। तो अवयव में सबसे पहले क्या होता है? पंक्तियों की संख्या। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ रो, मतलब इसका जो, तो पंक्ति की संख्या, तो पंक्ति या रो कितनी है इसमें? 2 रो हैं। या स्तंभ, ऐसे में क्या बोलते हैं इनको? वर्टिकल जो है इनको बोलते हैं स्तंभ। तो स्तंभ यानी कि कॉलम। तो कॉलम कितने हैं? 3। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या ये हुआ। तो पंक्ति की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या, इसको बोलते हैं अवयव का कोटि या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और इसी को लिखते हैं इसका अवयव की कोटि। ठीक है, तो कोटि से अपने को क्या क्या पता लगता है? अगर किसी अवयव की कोटि दी हुई है तो हम उसके अंदर कितने अवयव हैं ये बता सकते हैं। जैसे 2/3 का अगर कोई अवयव है तो उसके अंदर कितने अवयव हो सकते हैं? 2 3 जा 6। अवयव की कोटि को ऐसे लिखते हैं m क्रॉस n, जहां m अपना क्या है? m अपना है पंक्ति की संख्या और n क्या है? स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या, जब उन दोनों का अपन सच में गुणा कर देंगे तो वो आएगा उस अवयव के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर्स हैं, उसको बोलेंगे। मतलब वो अपना किससे निकाल सकते हैं अपन? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या उसकी कोटि से। ठीक है, उसके बाद अपन ने सवाल किए थे कि कोटि कैसे पहचानते हैं, क्या कोटि है। तो कोटि तो अपन पहचान सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं भाई, कितनी रो है उसके अंदर इनटू कितने स्तंभ हैं। दूसरा, कौन सी संख्या को कैसे लिखते हैं, मतलब कि अगर इसको बोलना है कि मुझे इस 2 को दिखाना है कि ये 2 कैसे, मैं बताऊंगा कि 2 को ही कोई चुने, तो उसके लिए अवयव के अंदर एक सिस्टम होता है। जैसे इसको लिखते हैं ए, अवयव को लिखा जाता है AIJ करके। आई क्या है? पंक्ति की संख्या, जे क्या है? स्तंभ की संख्या। तो इसको क्या लिखते हैं अपन? पहली पंक्ति में पहले स्तंभ का नंबर A11 है, पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ का संख्या A12 कहलाएगी, पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ की संख्या A13, दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ के अंदर में A21, दूसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ के अंदर A22, दूसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ के अंदर A23। तो अगर आपसे कोई अवयव देके ये सारी वैल्यू पूछता है कि A13 की वैल्यू क्या है, A21, A22, A23 की वैल्यू क्या है, तो आप इस हिसाब से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया किसी अवयव की कोटि और अवयव के अंदर किस संख्या को अपन किस चीज से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कल अपन ने पढ़ा था अवयव के प्रकार। तो पहला पढ़ा था पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव,
या फिर रो मैट्रिक्स। तो वो क्या होता है, पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स जिसके अंदर रो कितनी हो, एक हो, जिसके अंदर पंक्ति की संख्या क्या हो, एक हो। पंक्ति या रो कितनी हो, एक हो, उसका ऑर्डर क्या होता है, पंक्ति की संख्या यानी कि एक है इंटू n। तो किसी पंक्ति आव्यूह का ऑर्डर कितना कहलाएगा, n। दूसरा हमने पढ़ा था स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर स्तंभ की संख्या क्या हो, एक हो, स्तंभ या कॉलम कितना हो, एक हो, और उसका ऑर्डर यानी कि उसकी कोटि क्या कहलाएगी, m क्रॉस 1। भाई पंक्ति की संख्या तो पता नहीं, लेकिन स्तंभ की संख्या पता है कि स्तंभ की संख्या क्या है, एक। तो ये दो टाइप हो गए। तीसरे टाइप का अपन अभी देखते हैं। ठीक है, तीसरे टाइप का अपन ने पढ़ा था स्क्वायर या वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर वर्ग आव्यूह। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, जब पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या हो तो उसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, उसका कोटि या ऑर्डर क्या कहलाता है, m क्रॉस m या n क्रॉस n, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में एक बना देता हूं, जैसे हमने बनाया एक 3x3 का एक वर्ग आव्यूह बनाया, 1 2 1 0 1 0 2 1 0, ये एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग के अंदर में क्या रहता है, वर्ग के अंदर में जो बीच वाले जो टर्म रहते हैं, जैसे इसको अगर मैं लिखूंगा a11 a12 a13 a21 a22 a23। ठीक है, अगला क्या है, अगला लिखा जाएगा a31 a32 a33। तो जिनका पंक्ति और स्तंभ दोनों के नंबर बराबर हैं, 3 3 2 2 1 1, अगर बड़ा होगा तो 4 4 5 5, इन अवयवों को क्या बोलते हैं, इन अवयवों को बोलते हैं इसका विकर्ण या फिर डायगोनल, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, या विकर्ण हिंदी में, विकर्ण के अवयव। ठीक है, तो ये जो बीच वाले हैं क्या होंगे, 1 1 0। तो ये जो तीन हैं इसको क्या बोलेंगे, इसका विकर्ण। ठीक है, ये अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद आती है अपनी चौथे नंबर पे इसके अंदर आती है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, थोड़ा इसको मिटा देता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं जिस आव्यूह में, सबसे पहले तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो जो जिस वर्ग आव्यूह में बीच वाले यानी कि विकर्ण के अवयवों को छोड़कर और सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है,
जिस आव्यूह में विकर्ण के अवयवों को छोड़ के अदर सभी एलिमेंट्स इसके क्या होंगे, जीरो होंगे, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स या फिर विकर्ण आव्यूह। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकते हैं, इसको छोड़कर, इन तीन को छोड़कर बाकी सब क्या हो, जीरो हो, तो उसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। ये तीनों कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह। अगला है, अगला क्या आता है अपना, अदिश। अदिश, अदिश आव्यूह, या उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स क्या रहता है, जिस विकर्ण आव्यूह के अंदर डायगोनल वाले, विकर्ण वाले तीनों अवयव क्या हों, बराबर हों। देखो सबसे पहले तो क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब विकर्ण आव्यूह में केवल विकर्ण वाले ही पद हैं और सब क्या हैं, जीरो। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि ये एक विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। अदिश आव्यूह होने के लिए सबसे पहले क्या हो गया, विकर्ण आव्यूह होना चाहिए, मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे पद क्या होने चाहिए, जीरो। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है, ये डायगोनल वाले, विकर्ण वाले तीनों अवयव क्या होने चाहिए, बराबर। अगर ये तीनों बराबर हैं तो इस आव्यूह को क्या बोल देंगे अपन, अदिश आव्यूह। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीनों देखेंगे एक तरफ से। सबसे पहले वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में क्या है, केवल जरूरी है बराबर, पंक्ति और स्तंभ की संख्या अगर बराबर है तो उसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या है, विकर्ण के पदों को छोड़कर बाकी सारे अन्य पद शून्य हैं। डायगोनल के वैल्यूज को छोड़ के और सभी वैल्यूज अगर किसी मैट्रिक्स में जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, अगला वाला क्या है, अगला है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि विकर्ण आव्यूह में अगर विकर्ण वाले पद, डायगोनल वाले सारे पद क्या हैं, बराबर हैं, तो उसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। ठीक है, तो ये सब एक ही कैटेगरी वाले हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर वाले सारे हैं, दूसरा अब डायगोनल और अदिश में आते हैं तो डायगोनल वाले को छोड़ के बाकी सब जीरो हैं, अदिश में आते हैं तो डायगोनल वाले तीनों बराबर है। ठीक है, अगला चौथा देखेंगे इसके बाद। ठीक है, अगला वाला क्या है, अगला वाला आएगा अपना यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट्स या तत्समक या इकाई, इकाई मैट्रिक्स या आव्यूह। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह किसे कहते हैं, वो अदिश आव्यूह। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अदिश आव्यूह। वो अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या कहते हैं, जिसके अंदर तीनों डायगोनल वाले बराबर रहते हैं और बाकी सारे जीरो रहते हैं, तो वो अदिश आव्यूह या वर्ग वो जिसके डायगोनल या विकर्ण के अवयव क्या होंगे, 1 होंगे और सभी अवयव क्या होंगे, 0। इसको बोलते हैं, ये 3/3 का है, ये 3/3 की क्या हो गई, इकाई आव्यूह। इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं आई से, आई फॉर यूनिट नहीं, सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये कितने बाई कितने की है, अब ये 3/3 की है, तो ये आई 3/3।
ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह। ठीक है, इसको इकाई आव्यूह बोलते हैं। लास्ट में आता है अपना शून्य, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स क्या रहता है, जिस आव्यूह के सभी पद शून्य हों उसको शून्य या इकाई आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो अपन ने सभी प्रकार के आव्यूह अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, अभी ये अपन ने यहां तक पढ़े, इसके बाद अभी दो आव्यूह और बाकी हैं। तो इसको लिख लीजिए, सबसे जरूरी है इसमें ये वाला, ये अपना आगे तक काम आएगा। आई फॉर आई मतलब क्या हो गया, जैसे अपना नंबर्स में क्या रहता है, 1 रहता है, नंबर में 1 जैसे रहता है, उसी तरीके से अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को याद रखना है। नंबर्स में 1 का मतलब अगर किसी के साथ अगर अपन 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3 ही आता है, मतलब वही संख्या आ जाती है जिसके साथ अपन 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही आव्यूह के अंदर ये जो वर्ग आव्यूह जिसमें डायगोनल वाले 1 हैं बाकी सब 0 हैं, ये एक इसकी 1 की तरह काम करता है, मतलब यूनिट की तरह काम करता है। ये जो आई जो मैट्रिक्स है ये आव्यूह के लिए इकाई या एक की तरह काम करता है। जिस भी आव्यूह का इसके साथ गुणनफल होता है, जिस भी आव्यूह का इसके साथ गुणा रहता है वही उसका आंसर आ जाता है। जैसे अगर मैं ए कोई आव्यूह है उसका आई आव्यूह से गुणा करूंगा तो अपना उत्तर क्या आएगा, ए ही आएगा। जब इसमें कुछ कंडीशन भी लगती है वो अपन देखेंगे जब गुणा पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि आई एक इकाई है, इन आव्यूह के लिए एक 1 है, ये एक 1 की तरह बिहेव करता है आई इसमें। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आव्यूह की बराबर होने की, कि आव्यूह दो आव्यूह कब बराबर कहलाते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो आव्यूह कब बराबर के कहलाते हैं, दो आव्यूह को कब हम बराबर बोल सकते हैं, उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। तो दो आव्यूह को बराबर होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, समान कोटि। या फिर सेम ऑर्डर। दो आव्यूह को बराबर होने के लिए सबसे जरूरी चीज है दोनों की कोटि या ऑर्डर जो है वो बराबर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरी कंडीशन आती है कॉरेस्पॉन्डेंट एलिमेंट इन बोथ मैट्रिक्स टू बी इक्वल। दोनों आव्यूह में जो सेम पोजीशन वाले
मतलब सेम पोजीशन, मतलब जैसे कि इसका सेम पोजीशन पे जो रखे गए हैं वो दोनों उस जगह के लिए बराबर होने चाहिए। जैसे मैं दो आव्यूह अगर मैं बनाता हूँ, ये है और ये है, इसको मैं लिखता हूँ A12 A1 सॉरी A11 A12 A21 सॉरी A13 A21 A22 A23। इसको मैं B से अगर लिखता हूँ या कैपिटल A से लिखता हूँ, कैपिटल A11 A12 A13 और नीचे A21 A22 A23। तो इन दो आव्यूह को अगर बराबर होना है तो बराबर होने के लिए सबसे पहले तो अपन ने क्या कंडीशन लिखी, समान कोटि। क्या है, इन दोनों की कोटि समान है। ये कितने बाई कितने का है भाई, दो पंक्ति हैं 3 स्तंभ में, तो ये 2/3 का हुआ। ये कितने बाई कितने का है, दो पंक्ति हैं 2 रो हैं और 3 इसके अंदर कॉलम है, तो ये भी 2/3 का हुआ। तो दोनों की कोटि समान है, समान है। चलो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है कॉरेस्पोंडेंट आइटम, कॉरेस्पोंडेंस जो एलिमेंट है, मतलब इसकी पोजीशन पे यहां पर क्या है वो दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब 1 1 पे यहाँ पे क्या है वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो स्मॉल a11 शुड बी इक्वल टू कैपिटल A11। कॉरेस्पोंडेंट, इसका कॉरेस्पोंडेंट आइटम कौन सा है, दूसरा, क्योंकि ये क्या है 1 2, तो इसमें 1 2 कौन सा है, ये स्मॉल a12 इक्वल टू कैपिटल A12। सेम हर आइटम के साथ होगा। ये थर्ड आइटम इस थर्ड आइटम के बराबर होना चाहिए। मतलब कॉरेस्पोंडेंस मतलब उसकी जो यहाँ पे जगह है, इस आव्यूह में जो इसकी जगह है उस लोकेशन वाला इस आव्यूह में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम इसके साथ होगा, मतलब ये वाला इस आव्यूह में इसके बराबर होना चाहिए। A21 इक्वल टू A21 ये होना चाहिए इन दोनों आव्यूह के बराबर होने के लिए। ये वाला अगला देखेंगे तो ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। और लास्ट अपन देखेंगे ये वाला जो आइटम है वो अपने कॉरेस्पोंडेंट आइटम के बराबर होना चाहिए। मतलब ये A23 शुड बी इक्वल टू A23। तभी दो आव्यूह क्या कहलाते हैं, बराबर कहलाते हैं। दो आव्यूह को अपन तभी बराबर बोल सकते हैं जब सबसे पहले उनकी कोटि समान हो, दूसरा उनके कॉरेस्पोंडेंट आइटम क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो इसके ऊपर सवाल करेंगे। ठीक है, इक्वलिटी या बराबर के ऊपर सवाल करेंगे। मान लो कि सवाल में दिया गया है कि ए आव्यूह बी आव्यूह के बराबर है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स में आपको कुछ एलिमेंट दिए गए हैं x + 1 2y + 3 और 1 - z, और b आपको मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 4। ठीक है, तो ये बोला गया है सवाल के अंदर, ये दिया गया है, ये क्या है, गिवन है, दिया गया है कि ए आव्यूह बी आव्यूह के बराबर है। ए आव्यूह ये है, बी आव्यूह ये है। तो अपने को निकालना क्या है, फाइंड x, y, z। ये अपने को ज्ञात करना है। x y z के मान ज्ञात कीजिए। आपको दो आव्यूह दे दिए बराबर के, तो बराबर के कैसे हैं, देखो दोनों की कोटि क्या है, कितनी पंक्ति है इसमें, 1 2 3, तो 3:1। इसकी कोटि क्या है, 1 2 3, और स्तंभ कितने, 1, 3:1। दोनों को बिठाया, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम को इक्वल करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम कौन कौन सा, ये वाला आइटम क्या है, A11, ये वाला आइटम इसका क्या है, A11। तो A11 इक्वल टू A11, ये कैपिटल A11, तो A11 इक्वल टू A11। तो रख लीजिए इसको, x + 1, ये इसकी वैल्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है
2, तो x का मान क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये 2 इधर ही रहेगा, 1 इधर से इधर जाएगा, प्लस का उधर गया माइनस, तो 2 माइनस 1 1, तो x का मान आ गया। सेकंड देखेंगे a21, इसमें क्या है a21 ये है, तो a21 शुड बी इक्वल टू a21, तो ये कितना है 2y प्लस 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, तो 2y प्लस 3 इक्वल टू 3, तो 2y इक्वल टू पहले 3 उधर जाएगा, 3 माइनस 3 कितना हुआ 2y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0/2 मतलब 0, y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब नीचे वाला करेंगे a31, इसमें a31 ये है, तो 1 माइनस जेड इक्वल टू कितना है 4, तो अपन क्या करते हैं 1 को उधर भेजेंगे, माइनस जेड इक्वल टू 4, 1 किसका है इसमें प्लस का, 1 के आगे क्या है प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो 1 उधर जाएगा माइनस का हो गया, माइनस जेड इक्वल टू 4 माइनस 1 3 हुआ, तो जेड इक्वल टू ये वाला माइनस उधर चला जाएगा, माइनस का 1 अगर मान लें कि इससे मल्टीप्लाई में है तो 3/-1, तो ये कितना हो गया माइनस का 3, तो जेड y की वैल्यू क्या आई 0 आई, x की वैल्यू क्या आई 1 आई, z की वैल्यू क्या आई 3 आई, तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू -3, ये अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो ये किसके ऊपर क्वेश्चन था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। जब भी दो आव्यूह को बराबर का दे जाके वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो अपन ऐसे करेंगे, क्या किया अपन ने, उस लोकेशन पे दूसरे आव्यूह में कौन सा आइटम दिया उन दोनों को बराबर कर दिया, बराबर करके इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं और इसके ऊपर और सवाल करते हैं एक दो। ठीक है, अपन एक एनसीईआरटी का एक सवाल करेंगे। सवाल में दिया हुआ है x + 3 फिर z + 4 फिर लास्ट में 2y - 7, यहाँ दिया हुआ है अपन ने माइनस का 6 a - 1 इधर 0 इधर b - 3 -21 और 0, इसके बराबर में एक दूसरा अपने को वो दिया हुआ है आव्यूह जो इसके बराबर है, जीरो 6 3y - 2 और -6 - 3 2c + 2, नीचे दिया हुआ है 2b + 4 -21 और 0। ठीक है, तो सवाल में ये दिया हुआ है कि ये दोनों आव्यूह क्या है बराबर है, ये दोनों आव्यूह बराबर हैं। इसके लिए अपने को किस किस चीज का मान निकालना है, x का निकालना है, y का निकालना है, z का निकालना है, a का निकालना है, b का निकालना है, c का निकालना है, ये सारे मान अपने को निकालने हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग वीडियो रोक के इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं कैसे सॉल्व करता हूँ उस हिसाब से आप लोग करेंगे और अपने आंसर मिलाएंगे जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंट आइटम जो है बराबर होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम, तो 2x + 3 शुड बी इक्वल टू 0। ये पहली लोकेशन पे यहाँ पर कौन है 0, तो सबसे पहले करेंगे x + 3 = 0, x = 0 - 3 = x = क्या आ गया -3, कंप्लीट। अच्छा, इसको चेक भी कर सकते हैं अपन सबसे पहले, जैसे जहां पे दोनों में ही वैल्यू है, जैसे इधर -6 दिया है, इधर -6 दिया है, यहाँ -21 दिया है, यहाँ -21 दिया है,
यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, तो मतलब करस्पॉन्डिंग आइटम इक्वल है। x का मान निकला है भाई, पहला हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये y का निकालते हैं। तो y की जगह पे 2y माइनस 7 ये जगह है, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या है 3y माइनस 2। तो 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। ठीक, तो y वाला किधर ज्यादा है, इधर y वाला ज्यादा है, तो y वाले को उधर ले जाएंगे, नंबर को इधर ले आएंगे। तो इधर रह गया -7 -2 इधर आया तो +2 हो गया, इधर 3y है, 2y उधर गया तो -2y। तो -7 + 2, माइनस प्लस के आगे तो बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है 2 से, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह आता है, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, साथ में से हो गया कितना बचा 5 बचा, 3y - 2y y आ गया, y कितना आ गया -5। चलो y निकल आया। अगला देखते हैं, अगला क्या निकालना है z, तो z है इसमें, ठीक है। तो z इसके अंदर है, तो इसकी जगह पे क्या है यहाँ पे z + 4 = 6। तो z + 4 = 6, तो z = 4 उधर जाएगा, 6 - 4, z = 6 - 4 = 2। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद a कहाँ है, ये रहा। तो a - 1 = इसकी जगह पे क्या है -3। तो a - 1 = -3, a = -3 + 1, a = -3 + 1 = 2। ठीक है, आगे निकालना है अपने को, a निकाला है b। ठीक है, b की जगह पे क्या है, b की जगह पे है b - 3 = यहाँ है 2b + 4। तो b - 3 = 2b + 4। ठीक, तो b ज्यादा इधर है तो b को उधर ही रखते हैं, 4 को इधर ले आते हैं। -3, 4 इधर आएगा, -4, 2b उधर ही रहा, ये वाला b उधर गया, तो ये वाला b इस b के आगे क्या है प्लस है, तो उधर जाएगा तो -b। तो -3 - 4 - 7 = 2b - b, b निकल आया -7। आगे बात करते हैं c की। तो c किस में है भाई, c रहा ये, ठीक है। तो c की जगह पे क्या है यहाँ पे 0। तो 2c + 2 = 0। तो 2c = 2 उधर गया, -2 हो गया, c = -2/2, तो c = क्या आ गया -1। तो अपने सारे जो भी उसने पूछे थे, जो भी अज्ञात अवयव थे वो अपन ने निकाल दिए, ठीक है। x y z a b c। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स या दो आव्यूह को बराबर रखने के लिए क्या करना है, उसके करस्पॉन्डिंग आइटम को बराबर कर देना है, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए, इसको पहले आप लोग सॉल्व करिएगा फिर लिखिएगा। इसको हटा देते हैं। इसके लिए एक सवाल दे देता हूं मैं। सवाल क्या है, 2a + b = a - 2b, और नीचे 5c + d और 4c + 3d। फोर माइनस 3 है 24। ठीक है, तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर ये दो आव्यूह, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो a b c और d की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो इसे आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट करिएगा, मैं इसको अगले लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है। लिख लीजिए क्वेश्चन।
अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अवयव का योग। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब वो दोनों मैट्रिक्स की कोटि क्या हो, बराबर हो। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल फॉर बोथ द मैट्रिक्सेस। ठीक, तो इसके लिए सबसे जो जरूरी कंडीशन है वो क्या है, कोटि का बराबर होना। या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू बी इक्वल। तभी हम दो अवयव को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी अवयव को ऐड करने से पहले आपको ये कंडीशन देख लेनी है। अगर दो अवयव या मैट्रिक्स का ऑर्डर या कोटि बराबर नहीं है तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए। क्या जरूरी है, अवयव की कोटि का बराबर होना, मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना। एडिशन के लिए ये अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो अभी एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला, अच्छा क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं कैसे करते हैं। मान लो दो अवयव हैं, ए है 2/2 का, तो इसको ऐड करने के लिए b को भी क्या होना पड़ेगा, 2/2 का होना पड़ेगा। ठीक है, अगर a है ऐसे कि a11 a12 a21 a22 और b भी ऐसे ही है, कैपिटल A11 A12 A21 A22। तो इसको एडिशन कैसे करेंगे, जो अपना C बराबर A प्लस बी बराबर क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग आइटम को आपको ऐड करना है उस लोकेशन पे आने के लिए। जो C11 जो होगा, C11 वो किसके बराबर होगा, A11 प्लस कैपिटल A11। ये दोनों आइटम का जो ऐड होगा उसकी जगह पे क्या आएगा, C11। ठीक है, C12 तो उसके लिए स्मॉल a12 प्लस a12 कैपिटल A12। फिर आगे a21 प्लस a21, फिर a22 प्लस a22। मतलब करस्पॉन्डिंग आइटम को इसको इससे ऐड किया, पहली लोकेशन पे लिखा, दोनों पहली लोकेशन पे थे 1 1 पे। अच्छा ये 1 2 लोकेशन पे है, ये भी 1 2 लोकेशन पे है, तो इन दोनों को ऐड करके 1 2 लोकेशन पे लिखा हमने। ठीक है, ये अपना 2 1 लोकेशन पे है और ये भी अपना 2 1 लोकेशन पे है, तो दोनों को ऐड करके 2 1 लोकेशन पे लिखा। ये अपना 2 2 लोकेशन पे है और ये भी अपना 2 2 लोकेशन पे है, तो दोनों को ऐड करके 2 2 लोकेशन पे लिखा। तो ऐसे हम किसी भी अवयव का ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग आइटम से आपको जोड़ना है। ठीक, तो इस पे क्वेश्चन करेंगे सेम अपन। अच्छा ये जो नियम है सेम फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम ही नियम है। ठीक है, मान लो अपने को दो अवयव को ऐड करना है, 2 -2 4 1 -3 5 और दूसरा अवयव है 1 -2 -4 2 -3 -4। इन दोनों अवयव को ऐड करना है, तो C की कोटि क्या होगी, पहले वाले की कोटि क्या है 2/3, दूसरे वाले की कोटि क्या है 2/3, तो C भी किसका बनेगा 2/3। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग आइटम को ऐड करना है। सबसे पहले वाली लोकेशन क्या आ जाएगा 2 + 1,
दूसरी लोकेशन पे -2 प्लस -2, तीसरी लोकेशन पे 4, ये इसके साथ 4 प्लस -4। ठीक है, आगे ये नीचे वाली लोकेशन पे 1 प्लस 2, इस लोकेशन पे -3 प्लस -3, अगली लोकेशन पे 5 प्लस -4। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका? 2 और 1 3, -2 -2 -4, 4 -4 0, 1 2 3, -3 -3 -6, 5 5 0। तो ये अपना एडिशन हो गया। ठीक है, क्या किया अपन ने? दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आइटम को ऐड कर दिया। इसको इससे ऐड किया, यहाँ पे लिखा, इसको इससे ऐड किया, यहाँ पे लिखा, इसको इससे ऐड किया, यहाँ पे लिखा। ठीक है, अगला इसको इससे ऐड किया, यहाँ पे लिखा, इसको इससे ऐड किया, यहाँ पे लिखा, इसको इससे ऐड किया, यहाँ पे लिखा। ठीक, तो ऐसे दो अवयवों का जोड़ या अवयवों का योग ऐसे करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ऐसे होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक के आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप लोग उसके लिए प्रैक्टिस करिएगा, उसके साथ फिर क्वेश्चंस को करिएगा, और जो लोग नहीं समझ में आएंगे उनको कमेंट करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेन क्वेश्चन, a इक्वल टू, मान लो ऐसे दिया हुआ है √2 1 3 4 5 2 -1 0 3 1 0 -4। ये एक अवयव या एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसके अंदर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, अवयव की कोटि। सेकंड पूछा गया है, इसके अंदर से अपने को अवयव लिखने हैं, जिन अवयव की मैं लोकेशन यहाँ पे लिखूंगा वो आपको इसके अंदर से लिखने हैं। आपको A21 A23 A31 A14 A41 A22 A32 A21, आपको ये सारे अवयव इसके अंदर से लिखने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन देते हैं, आपको इसके अंदर में x और ये क्या है, ये है z। ठीक है, आपको इसके अंदर में x और z का मान बताना है। ठीक है, आपके हिसाब से क्या आएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो कल मैं इसको बताऊंगा। आप ये दोनों अवयव आपको बराबर दिए गए हैं, तो अगर ये बराबर हैं
तो x और z का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये 2 सवाल हो गए। अगला एक सवाल है थर्ड, अगर किसी आव्यूह के अवयवों की संख्या कल मैंने सवाल दिया था, अगर किया होगा तो अवयवों की संख्या 54 है, यानी कि ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 54। तो आपको पॉसिबल ऑर्डर बताना है उस आव्यूह का, आव्यूह की कोटि क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है। ये आपको बतानी है। अगर किसी आव्यूह के अवयवों की संख्या 54 है तो उस आव्यूह की कोटि क्या क्या हो सकती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज 54। पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है उस आव्यूह का, ये आपको बताना है। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन देंगे। इसको ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों आव्यूह को, इन दोनों मैट्रिक्स को आपको ऐड करके आंसर बताना है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन करिएगा, आंसर अपने कमेंट में डालिएगा। जिनको क्वेश्चन नहीं समझ आता है वो भी कमेंट में डालिएगा, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन आप करा दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।